आज सुनते हैं एक अलग तरह की कहानी, अच्छाई की ओर। यह कहानी अलग इस रूप में है कि यह अनेक मुहावरों से भरी है। सुमेरपुर गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राकेश। सोहन, रामू, जयेश और काव्य उसके दोस्त थे। सब एक दूसरे का हरदम साथ देते थे। जानते थे कि 1 और 1 11 होते हैं। काव्य जरूर थोड़ा चालाक था और सबको अंगुली पर नचाता था, लेकिन सोहन काम पड़े तो आधी रात भी तैयार रहता था। उसने कभी किसी को अंगूठा नहीं दिखाया। जयेश और रामू जुड़वा भाई थे। उनमें 19-20 का ही अंतर था। इसीलिए तो वे सबको बड़े आराम से उल्लू बना देते थे। कोई पहचान ही न पाता कि कौन रामू है और कौन जयेश। राकेश को माँ बहुत बार समझाती कि जल्दी सोया कर और जल्दी उठा कर, पर वह तो उल्टी गंगा बहाता था। सुबह तो सूरज चढ़े ही उठता था। उसी गांव में कुछ और बच्चों का भी दल था। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर उनकी दोस्ती तोड़ नहीं पाए। राकेश और उसके साथियों ने उस दल की ईंट से ईंट बजा रखी थी। राकेश यूं तो अपने साथी लड़कों में बड़ा सयाना था, बस इधर उधर की बहुत हाँकता था और घर में तो वह आसमान सिर पर उठाए रखता था। कल से गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी तो राकेश ही क्या, उसके सारे दोस्तों का अंग अंग मुस्का रहा था। सब खूब खेले, अंग अंग ढीले हो गए। खेलने में समय का तो ध्यान ही न रहा। बहुत देर गए वह घर लौटा। घर आते ही माँ ने उसे आड़े हाथों लिया। उसे यह भी ध्यान न रहा कि वह अपनी किताबें भी खेल के मैदान में छोड़ आया है। घर से मैदान दूर भी बहुत था। माँ ने उसे बहुत समझाया। खुद उसे भी लगा कि वह कैसे भूल गया। क्या उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे? यूं तो वह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना करता है, पर अब क्या जवाब देता? माँ को मनाने के लिए वह उनके आगे पीछे घूमता रहा। कुछ समय बाद ही उसके छोटे मामा घर आए। माँ उनसे कहने लगी, अरे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। बड़े दिनों में हमारी याद आई। उनसे बातें करते करते माँ उसकी गलती को भूल गई। उसने भी मन ही मन तय किया कि वह अब कभी माँ को शिकायत का मौका नहीं देगा।